चलिए अभी हम लोग आए हुए हैं वन विभाग, जहां पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन विभाग लगातार प्रयास करते रहते हैं। जहां भी सूखा जगह है वहां पे चाहते हैं कि वो हरियाली में भर जाए, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आने वाला समय में जितने पेड़ कट रहे हैं उससे अधिक लगाने का वन विभाग भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन जनता जनार्दन अभी भी कोई खासा जागरूक नहीं हो पाई है। हमारे बीच में अजय कुमार मंजुल सर, जरा इनसे पूछते हैं और इनसे पूरी जानकारी भी लेते हैं। और अभी हाल ही में सुनने में आया है कि टुंडी में हाथी का एक रूट बना हुआ है, और वो भी एक डर का विषय हुआ है कि हाथी जानवर है और उसको कहीं भी अगर कुछ खाने पीने को मिलता है तो वो घर को ही बर्बाद कर देता है। तो ये एक डर का विषय गांव में बना रहता है। तो सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए और वन संरक्षण से रिलेटेड आम जनता भी कितना जागरूक होना चाहिए, इसके बारे में आप काइंडली जरूर बताएं। मेरा नाम अजय कुमार मंजुल है। हम सहायक वन संरक्षक धनबाद के पद पर हैं। और ये तोपचाची रेंज जहाँ की आप अभी आए हुए हैं, ये मेरा आवासीय परिसर है। यहाँ के मैं चार्ज में भी हूँ। आपने वन पर्यावरण के बारे में, जागरूकता के बारे में पूछा, तो वन पर्यावरण का काम ही, उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना, और उसके लिए पेड़ पौधे की संख्या बढ़ाना। पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसका काम है ऑक्सीजन पैदा करना और जो है ना पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हजम करना, तो इससे संतुलन बना रहता है। लेकिन अभी के परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और वनों पर जो दबाव है, उससे पर्यावरण में जो गैसीय स्थिति है वो असंतुलित हो रहा है। तो अब ये ऐसा समय आ गया है कि जो डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है तो करता ही है। उसको जो है ना, हम लोगों का जो लक्ष्य होता है प्रत्येक साल गाछ लगाने का, जंगल बचाने का, नदी, डैम, ये सब चीज को संरक्षित रखने का, ये सब का कार्य हम लोग करते रहते हैं। लेकिन यह हमें लगता है कि काफी नहीं है। इसके लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम लोगों के भोजन पानी के लिए व्यवस्था करते हैं, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलता, उसी तरह से सांस के लिए भी हमें सोचना होगा कि क्या आपके पास में सांस पैदा करने के लिए कुछ पेड़ पौधे हैं, वृक्ष लगाए हैं, जिससे कि आप जो है ना इस पर्यावरण को कंट्रीब्यूट कर सके। तो यह आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही है। सरकार जो करती है, आपको पता होगा कि यह हवा ही एक ऐसी चीज है जिस पर अभी तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, टैक्स फ्री आपको मिलता है। तो ऐसा ना आए, भगवान न करे कि इस पर भी टैक्स कहीं लगाना पड़ जाए कि सरकार यह कह दे कि भाई हवा का भी आप ही को करना पड़ेगा। तो दबाव बहुत है, और वन विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहा है कि हम वन पर्यावरण को संरक्षित और शुद्ध बनाएं। इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी टास्क मिलती है, जंगल बचाने का, जंगल लगाने का, तो वह सब काम हम लोग करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि पब्लिक भी, आम लोग भी 2-4 पौधे जरूर लगाएं। सरकार का संदेश है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके बाद 5 पौधे कम से कम लगाने का अपील पहले सरकार करती है। इतना जरूर करना चाहिए। जिसके पास में जो है ना स्थल है, नहीं है, आप अभी रूफ गार्डन का भी कंसेप्ट है, तो आपको ये जगह नहीं है तो आप जो है ना छत पर अपना लगाइए। छत पर भी बड़े ड्रम में आप जो है ना पौधे उधे लगा सकते हैं, उससे भी आपका जो है ना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो सर, अभी बीच में चलते हैं सर, जरा टुंडी क्षेत्र में जहाँ पे हाथी की वजह से आम जनता लोग वहाँ थोड़ा परेशान हो रहे हो, उसका संरक्षण या उसके बचाव के लिए, उससे जो खतरा है उससे हम लोग कैसे निपटेंगे? देखिए, आम मतलब हाथी का जहाँ तक सवाल है, हम समझते हैं कि धनबाद वन प्रमंडल द्वारा जो है उसका एक प्रबंधन ढंग से किया जा रहा है। आपका स्टेज जो है पूरा टुंडी पहाड़ है, टुंडी पहाड़ से पारसनाथ तक के स्टेज में जो है ना, ये धनबाद डिवीजन के अंतर्गत जो आता है, तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किया है कि हाथी को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, उसका कॉरिडोर है, उसको आना है। तो जब हाथी का प्रवेश यहाँ होता है तो हम लोग
जो एडजॉइनिंग एरिया है, पहाड़ से सटे हुए इलाके, उस इलाके में हम लोगों ने लोगों से बातचीत की है और पंचायत वार मोटा मोटी या 2-4 पंचायत मिला करके हम लोगों ने एक टीम तैयार की है और उसको प्रशिक्षण दिलाया है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मशाल, टॉर्च इत्यादि ये सब भी प्रोवाइड कराने का काम हम लोगों ने किया है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि हम लोगों को जब सूचना मिलती है हाथी आने की, तो उसका जो है ना हम लोग तो अलर्ट करते हैं लोगों को। तो लोगों को जब अलर्ट कर देते हैं तो वो लोग अपना अपना जो है ना तत्काल उपाय मसाल लेकर के जो है ना अपना सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हो पा रहा है। और उसके बाद जो है हमारी QRT टीम है वो वहाँ पहुँच जाती है। तो है क्या कि उससे क्षति बहुत कम हो पाती है। हाथी है तो जिधर से जाएगा तो कुछ ना कुछ क्षति करेगा, कहीं घर तोड़ देता है, कहीं फसल नुकसान होता है। तो सरकार इसके लिए मुआवजा का प्रावधान है और हम लोग अपील भी करते हैं, अगर घर टूट जाएगा सरकार पैसा दे देगी, फसल क्षति हो जाएगा चिंता मत करिए, पैसा मिलेगा। जान बचाइए, जान को हम लोग जो है उसका कोई कीमत नहीं है, उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, मुआवजे से उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। इसीलिए हम लोग उस पर फोकस करते हैं और हमें खुशी है कि धर्मार्थ में कैजुअलिटी की मात्रा बहुत कम है। हाँ, विगत वर्ष में तो नहीं हुआ, इस वर्ष भी भगवान की दुआ से नहीं हुआ है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये अलर्टनेस के कारण जो है ना हम लोग उसको ये करते हैं। ऋषि वीटा हम लोगों का एक टुंडी पहाड़ में ही एक बड़ा उसका एक बनाए हम लोग, शेल्टर है एक तरह से। हाथी वहाँ आता है तो रुकता है झुंड में, वहाँ बड़े से डैम है उसमें स्नान करता है, जंगल में भोजन पानी की व्यवस्था है, वहाँ बहुत दिन रहता है। बच्चे भी वहाँ जो है ना हाथी द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना एक अच्छा पर्यावास है यहाँ। लेकिन हाथी की समस्या तो पूरे झारखंड में बहुत है। हम लोग बराबर सुनते हैं कि वहाँ मार दिया, यहाँ क्षति हो गई। तो एक्चुअली उसके पीछे भी जो है ना कहीं कहीं हम ही लोग दोषी हैं। जंगल सिमट रहा है, उसका घर उजड़ रहा है, जहाँ उसको रहना चाहिए था वहाँ उसको रहने के लिए उतना संरक्षित नहीं हो पा रहा है। दूसरा एक हैबिटेट चेंज हो, उसका हैबिट जो है ना वह भी चेंज हो गया। वह जो है ना चला आता है धान खाने के लिए, वह चला आता है कुछ इस तरह से, तो गाँव में प्रवेश करता है। तो इस सब कारण से क्षति भी होती है, लेकिन सरकार अलर्ट है। हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कम से कम क्षति हो और हम लोग जंगली जानवर की भी क्षति नहीं हो, इसकी जवाबदेही हम ही लोगों की। तो आपने देखा कि हाथी का संरक्षण कैसे करना है, जनता का भी बचाव होना चाहिए, क्योंकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। तो वन विभाग 24 घंटे अलर्ट मोड में रहती है। अभी चलते हैं, एक घटना घट रही है, घट चुकी है या लगातार वो जारी है। जमुनिया नदी के पास में माइनिंग्स किया जा रहा है, नदी को रोक करके वहां पे खनन किया जा रहा है। तो सर आप वहां पे गए थे, तो वहां का कुछ प्रारूप हमें बताइए कि आखिर वो सही है कि गलत है। देखिए, ये तो जीवन के लिए हवा जितना जरूरी है उससे कमतर पानी नहीं है। हवा के बगैर जो है ना हम लोग सेकंड नहीं रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर भी हम लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, नेचुरल जो हमने नेचर जो रिसोर्सेज जो हम लोगों को मिला है, उसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। और सरकार भी कई योजनाएं ऐसे हैं कि जो नदी, नाले, जल स्रोत, तालाब, ये सब को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए, उसके लिए सरकार भी बहुत सारे स्कीम जिला स्तर से किए जाते रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस का भी काम जो है ना होता है और उसमें सुधार भी हुआ है। लेकिन जमुनिया नदी में हम लोग गए थे, लगता है कि 28 दिसंबर या 27-28 दिसंबर की बात है। तो उस दिन वहाँ हम लोगों ने जो देखा वह दृश्य बहुत ही पीड़ादायक था कि जमुनिया नदी को ही जो है ना मेड़ बांध बांध करके घेर दिया गया है और उसमें से पंप लगा करके और वहां से पानी खींच करके उससे कोयला निकालने का काम कर रहा है लोग, जबकि वो उसके लिए भी जानलेवा है। और आसपास पे जो है ना वहां से जलापूर्ति जो हो रही है वह भी बाधित हो जाएगा, सूख जाएगा और ऐसी परिस्थिति में वन और पर्यावरण को बहुत संकट हो जाएगा। लोग को पीने का पानी नहीं मिलेगा। जो वहां कर रहे हैं
बदमाशी उसको तो सजा मिलेगी ही, मिलना भी चाहिए, हम लोग भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो दूर बैठे हैं, जो कि उसी पानी के आस में बाहर बैठे हैं, गांव में जहाँ की 10 गांव में जलापूर्ति है, उस लोगों के लिए भी तो प्राण संकट हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, आसपास में जो है उसका लेयर घट जाएगा। तो इस तरह से वह ठीक नहीं है। हम लोगों ने कार्रवाई की है और BCCL, जिला प्रशासन और सब मिल करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ इस तरह की घटना को रोका जा सके। और हम लोगों ने रोक भी दिया है वहाँ, मतलब 8-10 दिन तो वहाँ पूरा टीम मिल करके जो है ना उसको भराई किए हैं, पानी निकालने के लिए स्रोत हम लोग निकाले, उसको खाली किए। लेकिन वहाँ के आसपास के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये चीज जो है ना, गौ समाज को आगे आना चाहिए कि कोई आदमी आपका संपत्ति लूट रहा है, आप क्यों चुप है भाई? आपका ही 2 पैसा है, उसमें लगा हुआ तो है ना, पानी पर तो हक जो है ना आपका भी है ना। आपका पानी कोई छीन रहा है, आपका सांस कोई छीन रहा है और आप चुप बैठे हैं, ये तो गलत बात है। गौ वाले को निकल कर आना चाहिए कि ठीक है, तुम निकालो, कैसे निकालते हो? तुम मेरा सांस रोक रहे हो तो तुम्हारा भी सांस रोक देंगे, तुम मेरा पानी रोकेंगे तुम्हारा भी पानी रोक देंगे। देखिए, एक दिन में क्राइम खत्म हो जाए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वहां जो है आते हैं, गरीब मजदूर आता है और वो जो है 200-400 रुपया के लिए काम करता है उठा करके, अब गरीब को पकड़ करके भी ले जाते हैं, जेल भी भेज दीजिए, उसे भी समस्या का निदान नहीं। बड़े बड़े लोग तो बाहर बैठे उच्च पद पर ये कर रहे हैं, सिंडिकेट चलाते हैं, तो वो सब आदमी को पर कार्रवाई होनी जरूरी है। हम लोग भी देखते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग उस पर करें। और ये सबके लिए संदेश है, ये केवल जमुनिया ही नहीं, पूरे नदी नाले के लिए संदेश है कि सभी उसको संरक्षित करें, बचाएं, तभी वन और पर्यावरण जो है बच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि मंजुल सर ने इतना अच्छा संदेश दिया है पूरे झारखंड वासी को कि वन संरक्षण में आपका जीव जंतु भी आता है, पेड़ पौधा भी आता है, जल भी आता है, और उसे संरक्षित करना सिर्फ मेरा ही कर्तव्य नहीं, यानी कि वन विभाग का कर्तव्य नहीं है, आम जनता को भी इसके प्रति जागरूक होना होगा और उन्हें भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा, ताकि आप अपना वन को संरक्षित कर सके, वन के जीव जंतु को बचा सके, और वन में यानी कि नदी नाला में जो पानी बह रहा है, जिसकी वजह से गलत लोग उसका गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए भी अगर जनता जागरूक हो जाए तो शायद ये इस्तेमाल बंद हो जाएगा और वापस जो है हम लोग हरियाली की ओर लौट पाएंगे। तो सभी जनता से एक अपील भी है कि आप लोग आगे बढ़े और वन विभाग को सहयोग करें। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर जब तक आप सहयोग नहीं कीजिएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक लिमिटेशन वर्क है, काम है, क्योंकि क्षति वहां पे हो रही है तो हर बार एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे नहीं जा पाएगी, उसमें आपको भी सहभागिता करना ही होगा। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।